हेलो फ्रेंड्स, आज का मैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो मेरी आज की वर्ड प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार की है। अ मैन बाइज 2 वॉचेस फॉर ₹650 मीन्स उसने टोटल ₹650 की 2 वॉचेस खरीदी हैं। इफ़ ही सेल्स वन ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और जब उसने बेची तो एक को उसने 20% के प्रॉफिट में बेचा, लेकिन दूसरे को उसने 25% के लॉस में बेचा है। ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। चाहे हमने एक को प्रॉफिट में बेचा एक को लॉस में बेचा, लेकिन क्या है, दोनों की सेलिंग प्राइसेस इक्वल है। तो हमें बताना है कि दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 650 है। इसका मतलब एक हमने सस्ते में खरीदी थी, एक हमने महंगे में खरीदी थी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या पता है, हमें टोटल सीपी पता है। टोटल सीपी जो है वो ₹650 है। तो हम क्या मानेंगे, लेट सीपी ऑफ वन वॉच बी एक्स, रुपीज़ एक्स। तो सी पी ऑफ अदर वॉच कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 650 माइनस एक्स रुपीज़। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रखा है कि हमने जब बेचा तो हमें एक में प्रॉफिट हुआ 20% का। ठीक है, जो P1 है वो है 20%, और जो दूसरा है L2 है वो कितना है 25% का है। लेकिन जो हमारी सेलिंग प्राइसेस है वो दोनों की इक्वल है। ठीक है, SP1 इज इक्वल्स टू SP2, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपना। तो जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + P/100 CP, और जब लॉस होता है तो 1 - loss/100 CP। ठीक है, तो जब हम लोग वैल्यूज़ इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, SP1 और SP2 इक्वल है, तो हम इस वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। तो अगर हम लोग SP1 निकालते हैं तो SP1 में क्या है हमारे पास, 1 + 20/100, और जो CP है वो है x इज इक्वल्स टू 1 - 25/100, और जो CP है सेकेंड वाले की वो कितनी है, 650 माइनस x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा 120/100x, और ये बन जाएगा 75/100, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 650 माइनस का x। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, जस्ट सॉरी, ऐसे नहीं करते हम लोग। अभी हम लोग सपोज़ इस x को अकेला छोड़ना जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x विल बी इक्वल्स टू 75। ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कर रही हूँ मैं, 100/120, और ये भी क्या है, मल्टीप्लाइड में ही है अभी यहाँ पे। तो 100 एंड 100 कैंसल्ड आउट, इसलिए मैंने अभी ये स्टेप लिया था। अब 5 के टेबल से कटिंग करते हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। 3 के टेबल से 3 × 5 = 15 एंड 3 × 8 = 24। अब फ़िलहाल ये फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, तो ये बच गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं वापस से। तो 8x इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 650 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से अगर, तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 5x। अब इसे शिफ्ट करके हम लोग यहाँ की साइड को लेकर के आते हैं, क्योंकि x टर्म्स एक साथ आती हैं। तो ये हो गया 13x इज इक्वल्स टू 3250। ओके, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3250 डिवाइडेड बाय 13। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये कितना देता है, 13 × 2 = 26, 13 × 5 = 65, 0। तो जो ये x है मीन्स CP ऑफ वन वॉच वो कितना आया, ₹250 आ गया इस तरीके से। ठीक है, जो x की वैल्यू हमने निकाल दी ₹250। तो जो CP ऑफ अदर वॉच है वो कितनी होगी, जो CP ऑफ अदर वॉच है वो कितना था, 650 माइनस का x मीन्स 650 माइनस का 250 मीन्स 400। ठीक है, तो जो SP है सेकेंड वॉच की वो कितनी है, ₹400। तो जो SP1 आया वो आया ₹250, नॉट SP, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, CP, सॉरी हम CP निकाल रहे थे।
तो जो CP1 आया है वो कितना आया, ₹250, और जो CP2 आया है वो कितना आया, ₹400। तो इससे ये साथ मेरा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। धन्यवाद।